नहीं लाया है। निकाल मेरा जाती है ना, और हम पता लगाते हैं कि वो सारा कारीगरों इस वक्त कहां पर। तो बहुत गजब होगा रे, गजब होगा। ये काली डालो शाया परी के हाथों द्वारा मारा गया, शाया परी के हाथों द्वारा। लेकिन भैरवनाथ एक आश्चर्य की बात दिखाई दे रहा है। लगता है कि अघोरी देव मुझ पर अत्यंत प्रसन्न होने वाले हैं। ले समाज से और सुन मेरी बात को। लड़ाई भाई 101 रुपए व्यवहार तारीख किया। सुंदर खूब बदल है, चल कर मुझसे प्यार करूं भाई, कहता मेरा मन है। चल कर मुझसे प्यार करूं भाई, कहता मेरा मन है। जादुई छड़ी हासिल करने को मचल रहा यमन है। जादुई छड़ी हासिल करने को मचल रहा यमन है। राजभूमि मंडल पर जो बड़े गली पुल है। राजभूमि मंडल पर जो बड़े गली पुल चलने की करो तैयारी। चलने की करो तैयारी, जानो बने हमारी। मैं तेरी जरा लगाऊं, पढ़ाने में हम देरी नहीं लगाएंगे। मैं तेरी जरा लगाऊं और बड़ी तार की फूल पर चलकर भाई प्रेम जाल फैलाऊं। अब हम ये अफ्रीका महाद्वीप छोड़कर अब हिंदुस्तान की धरती पर चलेंगे और उस शायरों परी से मैं अपना प्रेम जाल फैलाऊंगा। अगर वो मेरा कहना मान गई तो मैं उससे शादी रचाऊंगा। शादी रचाने के बाद उसकी जादुई छड़ी हासिल करूंगा। इस संसार का सबसे ताकतवर जादूगर सुनामी कहलाएगा। मिस्त्री बाबा के ननौर निवासी घर मालिक आपको 101 रुपए को भार भैया लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। देखो कितना अच्छा बन है, बहुत सुंदर घर है। कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। हाँ हाँ, कुछ फूल मुरझा गए हैं और कुछ फूल खिले हुए हैं। क्यों? आओ हम यहीं पर टहलते हैं। हाँ यही कहीं
और ये आ गई लड़का की बुआ जी, इनकी तरफ से 3 पे 50 रुपए का इनाम। और बुआ कहा कि प्यार ना करो तो हम खुद जाके करेंगे। कहाँ है बुआ? चलो लपेटे कहाँ है मुसाफिर कुछ कहिए ना, कहीं घूमने में भी अच्छा लगे। हर कहवा सुनाई हर दिन के गगारी कहवा सुनाई दिल के गगारी कैसे जरा दिया कल जबात जारी कहवा सुनाई दिल के गगारी कैसे जरा दिया कल जबात जारी सहल हो जाए हाय चमकते पुजारी सहल हो जाए हाय चमकते पुजारी कैसे डरा दिया कर जबात जारी मैं तो कुछ और सोचा था, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ और ही देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो जी? ये शाला परी एक तुच्छ मनुष्य के साथ रंगलियां बना रही है। इनकी आंखें फूट फिर रही ऐ शाला परी, हाँ वही सुनो हमारी बात। सुनाओ अपनी बात। हर तुच्छ मनुष्य को छोड़कर भाई कर लो उनसे प्यार। मनुष्य को छोड़कर भाई कर लो मुझसे प्यार। और आज शिवानी जादूगर भाई दिल बैठा है। दिल बैठा है हार गजब की लगे मुझे सुंदर है। और सीने मेरे लगो तमन्ना यही जिगर अंदर है। करूं राज भूमंडल पर हम दोनों मिलकर है। हर कुछ मनुष्य को अभी बना दूं तो अगर मेरी दुल्हन है। मेरी दुल्हन है हाँ मेरा तुम मुझसे शादी रचा लेगी और तुम मुझसे शादी रचा लेगी तो तेरी शक्ति और मेरी शक्ति एक हो जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर इस राज भूमंडल पर अपना अधिकार जमाएंगे। जादूगर, क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? तुम्हारे भेजे में अकल नहीं है? तो क्या मुझे नादान समझ रहा है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं है? मुझे खूब अच्छे से ज्ञात है। तू अगर मेरी शक्तियां पा लेगा, मेरी शक्तियां अगर तू हासिल कर लेगा तो धरती पर रहने वाले वासियों को कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर कर पूरे भूमंडल पर तहलका मचा दो। लोग दाने दाने के लिए तरसेंगे, मां की भीख मांगेंगे,
और तू ऐसा जादू करे कि तू किसी को भीख भी नहीं देगा। इसीलिए तो मैं सारा से कहता हूँ कि संसार में कोई भगवान होगा तो सुनाई जादूगर होगा। अरे एक तुच्छ जादूगर भगवान बनने की कोशिश कर रहा है। अरे कीड़े मकोड़े खाने वाले, धरती पर रेत कर चलने वाले तुम तुच्छ जादूगर भगवान की तुलना करते हो। जाओ, तुम्हारी शक्तियां तुमसे छीन ली जाएगी क्योंकि तुम अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हो और मैं अपनी शक्तियों को लोगों को उनको जीवन दान देती हूँ, उनकी रक्षा करती हूँ मैं। समझ गया सारे परी तू मेरा कहना क्यों नहीं करती? क्यों? क्योंकि ये तुच्छ मनुष्य जो तेरे साथ में है इसीलिए तू मेरा कहना नहीं मानती। मैं इनकी जान बचाने के लिए कोई भी कोशिश कर रहा हूं। अभी इसी वक्त मैं एक ऐसा मंत्र चलाऊंगा। अच्छा, ये तुच्छ मनुष्य कंकर और पत्थर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे भगवान संभाल मेरा मंत्र तो कट गया रे। दूसरा मंत्र आए। अरे मेरा मंत्र काम नहीं कर रहा। मंत्र का जाप करते करते सारा परी हाँ, आज तो मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। जाओ लेकिन याद रखना, जाओ खिड़की पर बैठो, याद रखना दोबारा फिर मैं आऊंगा जरूर आना। और जब तक तुझे अपनी दुल्हनिया नहीं बना ली मेरा दिमाग तो सही मैं है। चैन से नहीं बैठूंगा। अब तुम्हारा आऊंगा तो और ढेर सारी शक्तियां हासिल करने के बाद सिद्ध करने के बाद आऊंगा। फिर हम तुझसे अपनी शादी ले जाऊंगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जाओ, बैठे बैठ के अलग जगह। और ये आगे धर्मेंद्र कुमार बड़ी गरियारी निवासी घर मालिक को 101 रुपए को भाग और साथ में धर्मेंद्र और गोविंद कुमार 10 रुपए का स्तर पुरस्कार कार्यक्रम। मुसाफिर देखा आपने कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में, हमेशा अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। मैं तो तुम्हारा भला ही कर रही थी लेकिन मेरे ऊपर क्या चल लगा। लेकिन मैं इनकी बातों पर गौर नहीं करूंगी। ये दुनिया बहुत जालिम है। ये दुनिया किसी काबिल नहीं है, दूसरे को देखकर जलती है, क्यों नहीं? पाए कर दूसरे का कत्ल कर दे। देखिए सच में आप बहुत अच्छी हो, मुसाफिर हर बला से मुझको बचा रही हो। अब यहाँ आपको पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। मेरे साथ मेरे कब्रिस्तान चलो, ठीक है देवी। तुम वहीं पर रहना। हाँ चलो चलो इसी भक्त चलते हैं। और सब कहे कि बहुत और सुधर सब लोग तुमको कहते कि आप बहुत सुंदर हो और अच्छी भी हो। नहीं तो और सब कहे कि बहुत और सुधर लागे लगी आज मैं अपने काम में नाकाम हो गया। लेकिन मैं अब अफ्रीका लौट कर नहीं जाऊंगा। हम किसी हीरागर हिंदुस्तान की धरती पर हम अपना एक स्थान बनाएंगे और सारा परी के आने का इंतजार करेंगे। जब भी दोबारा ये सारा परी फिर आएगी तो मैं अपनी सिद्धि को सिद्ध करने के बाद फिर मैं इससे शादी में जाऊंगा। और इसके आने का इंतजार करते हैं। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।
कोशिश नहीं की कि मैं किस कारण तुम लोगों की शरण में आया। सरदार जी, किस कारण आप आए हम लोगों के शरण में? मैं सब कुछ बताऊंगा। बताइए। मैं क्या था और आज क्या बन गया हूँ। और सेना तुम्हें बताना चाहेगा अपने दिल का राज, और लाखन सिंह डाकू बना किस कारण में। हीरा कहवे जो थी वहां की माता। और खून हुआ हीरा कहवे जो थी वहां की माता। और खून हुआ हीरा कहवे जो थी वहां की माता। और किसी तौर से भगा के अपनी जाने बचाया। किसी तौर से भगा के अपनी जाने बचाया। सरदार जी, वो दिन था कि मैं हीरागढ़ का एक सेना नायक था। मेरे कमरे से शमशीर गायब हुई और उसी शमशीर के वहां की राजमाता का खून हुआ। शमशीर के जरिए खून का इल्जाम मुझ पर लगा। सरदार जी, कौन ऐसा शख्स है जो कि आपके बंगले से आपकी शमशीर की चोरी किया? हाँ, बस हमें ये तलाश करना है कि किसकी इतनी बड़ी हिम्मत बढ़ गई
जो हमारे बंगले के अंदर कदम रखा और मेरी समझी की चोरी की। हाँ सरदार, लेकिन इतनी आसानी से मैं खोज नहीं पाऊंगा कि राजमाता का खून किसने किया। हमें शक तो है जौहर सिंह पर। क्या जौहर सिंह पे पूरा शक है जौहर सिंह पर। उसे एक बात मुझे कहा कि मेरी मां तेरे इशारे पर काम करती है, तेरे कहने पर चलती है। कहीं यही बात सोचकर उसे अपनी मां का खून कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। औलाद कितना निकम्मा हो लेकिन अपनी मां का खून नहीं कर सकता। ये बोझ हो रहा हूं। ये भी बात सच आप पे रहे, लेकिन जौहर सिंह के अंदर एक बात और खटकती है। बड़े दरबार जब जौहर सिंह के भाई नाहर को मैंने शहंशाह बनवाया, सर में ताज रखवाया, कहीं किसी जन्म से मां का खून तो नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है। हाँ सरदार जी, ये सब बातें आश्चर्य में पड़ा। अब हमें इसका राजपाट करना है और कैसे होगा? सरदार जी आप बताइए, क्या हम लोगों के लिए क्या हुक्म है? अगर जौहर सिंह मिल जाए, क्या जौहर सिंह? हाँ, अगर जौहर सिंह मिल जाए तो ये राज बिल्कुल खुल सकता है। राजमाता का खून कैसे हुआ, मेरे बंगले से समझी की चोरी कैसे हुई, सारा राज खुल सकता है। तो सबसे पहले जौहर सिंह को अपने कब्जे में कर दो। आज हम हीरा मर गया सब की तरफ चलेंगे और कोई शर उठाता तो मार दो सारी को गोली। तो बम चलाने में वाकिफ हो, तुम 2 बार बम के चक्कर में जेल भी जा चुके। आज तुम वही बम अपने साथ लेकर चलो। अगर कोई इधर उधर करता है तो मार तो साले को बम उड़ जाए। चलो तैयारी बनाओ। जय मां! जय मां! जय मां! चलिए, क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रही हो। स्वामी कुछ नहीं, बस ठीक हूँ। नहीं, कुछ दुख परेशानी हो। मैं जानता हूं कि तुम अपने बेटे के गम में खोई रहती हो, लेकिन करूं तो क्या करूं? राज हीरागढ़ का सम्राट हूं। अगर मैं अपने बेटे को सजा नहीं देता हूं तो ये हीरागढ़ की प्रजा हम पर थूकती है। प्रिय, हाँ स्वामी, आपने सजा दिया है, अब ठीक है ना? हाँ बाबा ठीक। हाँ, बैठ करके आराम करो।
जिंदगी चाहते हो तो तारो तक मेरे हवाले कर दो, वरना तुम करोगे चित्रे वालों का। बड़े भैया जौहर सिंह, वाह वाह। के भाई मेरा और मारने आया है, के भाई के भाई मेरा मारने आया है। आज मैंने तुझे लिया पहचाने, साफ आस्तीन का और तू ही है बेशर्मो। आज जिंदा तुझे जान नहीं बख्शेगा, हराम खोर जान तो आज तेरी नहीं बख्शूंगा। आज तो हम तुम दोनों को इस दुनिया से मिटाऊंगा। और मैंने कहा था कि तेरी ताज की गिरने अगर उतार न दिया तो हमारा नाम जौहर सिंह नहीं है। बड़े भैया जाए भाई हम खर सिपाहियों, ऐसा लगता है कि बड़े भैया पागल हो चुके हैं। इन्हें कैद किया जाए, हमारा हुक्म है। तेरे हुक्म का पालन अब नहीं होगा। अब तुझे हुक्म देना नहीं आता है, हुक्म कैसे दिया जाता है ये मुझसे सुन ले। सिपाही क्या देखते हो, छीन लो सर का ताज और डालो सही पोसा। इतने दिन से राजा बने तो वो हमारे ध्यान में हो, बाला पुत्र सब तो जो नहीं हो। महारानी राजा भैया इतने दिन से वो सोचे जवान में कॉलोनी बचवाए जो एक नल को तो हमका न डलवाए कि हो राम घोष नाना पाटका। ये अच्छा नहीं कर रहे हो। हट जाओ, मर छीन ले साली से। दिखा वरना तेरी अकड़ ढीली कर दूंगा। अगर आपको राज तख्त की जरूरत थी तो आप उसी समय बोल देते जिस समय राजमाता ने हमें महाराज बनाया था। मैं शौक से राज और तख्त शौक से आपको दे देता, लेकिन आज ये सब आप करके अच्छा नहीं किया है। अरे नाहर राजा बन गया तो अपने आप को प्रधानमंत्री बन गया तू। बड़ा भाई मैं हूं, मैंने शादी किया तो तूने क्या कहा कि बेश्या को दुल्हन बनाकर लाया है। आराम खोलो, तूने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है। यही वो हंटर है जो तूने मेरे मुझ पर चलाया है। और नाहर से मैंने कहा था कि एक एक जुर्म का हिसाब तुझसे चुकाऊंगा और आज तेरे यही हंटर चलाऊंगा। दिल जलता था हमारा जिस वक्त तुम राज गद्दी पर बैठे थे। और मैंने कहा था कि एक दिन ये ताज और तख्त जरूर छीनूंगा। और आज वो दिन आ गया है कि अब तुम्हें इस दुनिया से मिटाऊंगा, तुम्हें इस दुनिया में जीने नहीं दूंगा। जो जीने आए सो कर लो बड़े भैया, जो जीने आए सो कर सकते हो, लेकिन ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो। बड़े भैया का ख्याल जब उस दिन नहीं किया तो आज बड़े भैया कह रहे हो। आराम जाने बड़े भैया जाए भाड़ में।